Assalamu alaikum students, this is Sir Ali from Grammar Unit and welcome to another session of English Grammar. Hopefully you people are enjoying good health. और आज हमने इंग्लिश ग्रामर में आज फिर कंजंक्शन का टॉपिक मैंने उठाया। कंजंक्शन को आज डिस्कस करेंगे और आपने देखा होगा कि मेरी हमेशा से मतलब यही होती है कोशिश कि जब भी मैं कोई टॉपिक बीच में से भी स्टार्ट करूं पढ़ाना तो मुझे ये होता है कि मैं उसका एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर सकूं कि मेरे जो यूट्यूब व्यूवर्स हैं उनको कन्फ्यूज़न ना हो देखने में, क्योंकि पहले थोड़ा सा ब्राइटली इंट्रोडक्शन होगा ना तो ज़्यादा समझ में आता है। नो डाउट, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में अनलेस और अनटिल के बारे में आपको बताया और उससे पहले मैंने आपको कंजंक्शन का बता दिया कि कंजंक्शन जो है वो क्लॉज को क्लॉज से जोड़ेगा, फ्रेज को फ्रेज से एंड ऑल, ये सब बता दिया। और आज भी हम जो कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे उसको मैं ब्राइटली एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत ना हो। तो कंजंक्शन का आज हमारा पार्ट सेकंड है और जितने भी इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट हैं वो इस चैनल पर आपको देता रहूँगा। ओके, तो आज पार्ट सेकंड है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इफ़, वेदर और दैट को। इन तीन को आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। इफ़ जो है नो डाउट कंडीशन भी बताता है। इफ़ कंडीशन के साथ मतलब इफ़ को मैं आज यूज़ करूँगा कंजंक्शन के तौर पर। ओके, वेदर को भी और दैट को भी मैं यूज़ कर रहा हूँ एज अ कंजंक्शन। वैसे तो दैट के और भी बहुत सारे यूसेज होते हैं, जैसे इसको रिलेटिव प्रोनाउन के लिए यूज़ किया जाता है। दैट को हम एडजेक्टिव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आज की वीडियो में दैट जो है वो एज अ कंजंक्शन मैं यूज़ करूँगा। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने अनलेस और अनटिल एज अ कंजंक्शन डिस्कस किया था। कंजंक्शन के पार्ट फर्स्ट में मैंने डिस्कस किया था अनलेस और अनटिल को। अनटिल को तो अभी आप छोड़ दो, अनलेस की तरफ आओ। मैंने वहाँ पर आपको इफ़ भी बताया था, मैंने वहाँ पर आपको अनलेस भी बताया था। इफ़ मैंने क्या बताया था, इफ़ कंडीशन के लिए यूज़ होता है, अनलेस भी कंडीशन के लिए यूज़ होता है, दोनों कंडीशन के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन डिफरेंस है, इफ़ के साथ हम नॉट लगा सकते हैं, अनलेस के साथ हम नॉट नहीं लगा सकते। और एक चीज़ और, इफ़ के साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट लगेगा। इफ़ वाला जो फिक्रा है, इफ़ वाला जो पोर्शन है सेंटेंस में, वो सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। ऐसे मैंने सेंटेंस लिखा, इफ़ ही विल कम, आई विल गो। ओके, यहाँ पर देखो, इफ़ ही विल कम, अगर वो आएगा फिर मैं जाऊँगा। इस सेंटेंस में क्या बताया जा रहा है, इस सेंटेंस में कंडीशन रखी गई है कि मेरा जाना उसके आने पर डिपेंड करता है। आई विल गो ओनली ऑन द कंडीशन व्हेन ही कम्स, दैट ही कम्स। ओके, तो जब वो जाएगा तभी, जब वो आएगा तभी मैं जाऊँगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ वाले सेंटेंस में हम इफ़ से कंडीशन बता रहे हैं, और जहाँ भी हम इफ़ से कंडीशन बताएंगे उसमें हम इफ़ वाला जो पोर्शन होगा सेंटेंस में उसमें हम सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ये विल तो हटेगा, विल तो फ्यूचर है, क्या हो जाएगा, इफ़ ही कम्स आई विल गो, फिर मैं जाऊँगा। अभी तो प्रीवियस वीडियो में हमने इफ़ को डिस्कस किया था कंडीशन बताने के लिए, लेकिन आज मैं इफ़ को डिस्कस करूँगा एक अलग सेंस से। आज हम कंडीशन वाली सेंस नहीं देखेंगे। पहले तो हम तीनों का देख लेते हैं कि इसको कैसे डिस्कस करेंगे आज। इफ़ एक जो है ये कंडीशन बताता है, जो हमने डिस्कस कर लिया हुआ है प्रीवियस वीडियो में, और इफ़ एक डाउट भी बताता है, डाउट और अनसर्टेनिटी। इफ़ डाउट भी बताता है और अनसर्टेनिटी भी बताता है, मतलब जिस चीज़ में हम श्योर नहीं हैं, जिस चीज़ में अनक्लियर है, जिस चीज़ में क्लियर नहीं है चीज़ें, उसमें इफ़ एक तो डाउट बताता है और अनसर्टेनिटी बताता है। इसी तरह ये जो वेदर है, ये वेदर भी डाउट बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है। अनक्लियर जो भी चीज़ होगी वेदर बताएगा। इफ़ और वेदर दोनों का काम सेम है। एक चीज़ में डिफरेंस भी है, जहाँ पे हम वेदर यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ नहीं करते हैं, वो मैं आगे जाके बताता हूँ। और एक है हमारे पास दैट। ये दैट तो कोई भी चीज़ के लिए हम श्योर हैं, कोई भी चीज़ के लिए हम सर्टेन है, सर्टेन है
वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे, दैट का यूज़ करेंगे। ओके, तो इफ़ का जो कंडीशन वाला एरिया है वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया हुआ है। इफ़ का आज हम डिस्कस करेंगे डाउट और अनसर्टेनिटी की सेंस में। वेदर भी डाउट बताता है, अनसर्टेनिटी बताता है, जो चीज़ क्लियर नहीं है, जिस चीज़ में शक है, जिस चीज़ में क्लियरिटी नहीं है, उसमें हम वेदर और इफ़ का यूज़ करते हैं। और दैट में जिस चीज़ में हम श्योर हैं उस चीज़ में हम दैट यूज़ करते हैं। चलो लेट मी गिव यू सर्टेन एग्जांपल्स। वो सेंटेंसेस के थ्रू आपको डिसाइड करना है कि कहाँ पर इफ़ लगेगा, कहाँ पर वेदर और कहाँ पर दैट। ओके, चलो सेंटेंसेस मैं दे रहा हूँ आपको। आई डोंट नो if he will come. I don't know whether he will come. फिर मैंने सेंटेंस लिखा I don't know whether या फिर if he will come or not। और फिर मैंने सेंटेंस लिखा I am not doubtful whether if या फिर that he will come। चलो अब पहले ये सेंटेंसेस को डिस्कस कर लेते हैं। पहले वाला सेंटेंस देखो, आई डोंट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो आएगा। ओके, आई डोंट नो इफ ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो आएगा। यहाँ पे हम डाउट को शो कर रहे हैं और जहाँ भी हम डाउट बताते हैं वहाँ पर हम इफ का यूज़ कर सकते हैं। और नीचे वाला सेंटेंस देखो, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो आएगा। यहाँ भी हम डाउट को शो कर रहे हैं और डाउट के लिए हम इफ़ भी लगाते हैं और वेदर भी लगाते हैं। मतलब कि दोनों सेंटेंस जो हैं वो ठीक है, इफ़ वाला भी ठीक है और वेदर वाला भी ठीक है, दोनों की सेंस सेम है। हम दोनों की जगह पे इफ़ भी लगा सकते हैं, डाउट भी लगा सकते हैं। और नीचे वाला सेंटेंस थोड़ा सा हट के है, आई डोंट नो वेदर या फिर इफ़ ही विल कम और नॉट, मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा। ओके, ऊपर वाले दो सेंटेंसेस में तो था कि ही विल कम, मैं नहीं जानता कि वो आएगा। इस वाले सेंटेंस में थोड़ा सा डाउट हो सकता है कि मैं नहीं जानता कि वो आएगा या नहीं आएगा। यहाँ पे आपको डाउट हो सकता है कि आप बोलोगे इफ़ लगाएं या फिर वेदर लगाएं। ओके, तो एक चीज़ याद रखनी है, जहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ भी आपको चॉइस मिल जाता है, वहाँ पे चाहे डाउट हो, हम वहाँ पर वेदर का यूज़ करते हैं, वेदर का। वहाँ पर इफ़ का यूज़ नहीं होगा। जहाँ पे आपको चॉइस मिल गया, जहाँ पे आपको ऑप्शन मिल गया, या तो ये या तो वो। देखो ये और क्या है, और चॉइस बताता है, या तो वो आएगा या वो नहीं आएगा। मतलब दो चीज़ें बता रहा है, दोनों चॉइस बता रहा है आपको। तो चॉइस में हम वेदर का यूज़ करते हैं, इफ़ का यूज़ नहीं करते हैं। बट डाउट बताने के लिए हम इफ़ का यूज़ भी करते हैं और वेदर का यूज़ भी करते हैं। जब भी चॉइस मिल गया एक सेंटेंस में तो फिर हम वेदर का यूज़ करते हैं। जब भी और लग गया, और के साथ हम वेदर का यूज़ करते हैं। और आई एम नॉट डाउटफुल वेदर इफ़ या फिर दैट ही विल कम, मुझे बिल्कुल भी डाउट नहीं है। मतलब इसका मतलब आई एम नॉट डाउटफुल, मैं शक में नहीं हूँ, इसका मतलब मैं क्लियर हूँ। जब मैं श्योर हूँ तो श्योरिटी के लिए हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। आई एम नॉट डाउटफुल दैट ही विल कम। ओके, तो ये तो था छोटा सा कॉन्सेप्ट। अभी आपके दिमाग में एक और चीज़ आ रही होगी कि अभी सर ने बताया कि इफ़ के साथ हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओके, और इफ़ के साथ तो अभी मैंने यहाँ पर विल का यूज़ किया है, फ्यूचर का यूज़ किया है। लेकिन ये भी याद रखना है कि जहाँ का इफ़ डाउट बता रहा होगा वहाँ पे तो हम इफ़ के साथ फ्यूचर टेंस यूज़ कर सकते हैं। बट जहाँ के इफ़ के साथ कंडीशन रखी जाती है वहाँ का इफ़ जो है वो हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। ये देखो, ऐसा मैंने सेंटेंस लिखा, इफ़ ही विल कम आई विल गो। और फिर मैंने लिखा इफ़ यू विल नॉट वर्क यू विल नॉट पास।
अगर तुम काम नहीं करोगे, पहले वाला सेंटेंस देखो, इफ़ ही विल कम, अगर वो आएगा तो मैं जाऊँगा। सॉरी, ये सेकंड सेंटेंस में भी मैंने कंडीशन ही रख दी, आप इसको ऐसे कर लो। सॉरी, इफ़ ही विल कम, अगर वो आएगा तो मैं जाऊँगा। इफ़ ही विल कम आई विल गो, जब वो आएगा तो मैं जाऊँगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो उसने कंडीशन रखी हुई है, कंडीशन रखी हुई है, तो यहाँ पर कंडीशन में हम ही के साथ, इफ़ वाले सेंटेंस के साथ सिंपल प्रेजेंट यूज़ करेंगे। इफ़ ही कम्स आई विल गो। और यहाँ पर देखो, आई डोंट नो इफ़ ही, ये क्या लिख दिया मैंने, आई डोंट नो इफ़ ही विल कम। चलो, आई डोंट नो इफ़ ही विल कम, मुझे नहीं पता है कि वो आएगा। यहाँ पर तो मैं डाउट बता रहा हूँ ना, और जहाँ भी डाउट बता रहा हूँ वहाँ पर, वहाँ का विल तो इफ़ के साथ, वहाँ का विल तो ठीक है, यहाँ का विल हमने हटाना था, क्योंकि यहाँ पे हम डाउट नहीं बता रहे, यहाँ तो हम मतलब इफ़ से कंडीशन रखी जा रही है कि मेरा जो जाना है उसके आने पर डिपेंड करता है, वो जब आएगा मैं तब जाऊँगा, ये कंडीशन है। तो वहाँ पर इफ़ के साथ हम विल नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंपल प्रेजेंट लगाएंगे, और सिंपल प्रेजेंट में इफ़ ही कम्स आएगा। ओके, तो होपफुली आपको इफ़, वेदर और दैट के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा। और कंजंक्शन के जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पे कवर करवाता जाऊँगा, और भी आपको वीडियोस मिलते जाएंगे। बस बूस्ट करो अपने पॉजिटिव कमेंट्स के साथ टीचर को, और जस्ट लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, चलो, थैंक यू।